इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने सवालात तो और भी थे पिछली वीडियो के अंदर जो दिए थे उससे आगे के। जैसे एक सवाल ये भी आता है कि कुर्बानी के अंदर जो हिस्से लिए जाते हैं वो किस जानवर में कितने हिस्से लिए जा सकते हैं। बाज़ लोग ये कहते हैं कि एक बकरे में भी 7 हिस्से लिए जा सकते हैं, क्या ये सही है या नहीं। तो देखिए, हिस्से लेने का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो वो बड़े जानवर में लिए जा सकते हैं, यानी भैंस और उसकी नस्लों में, इसी तरह ऊँट वगैरह में इस तरह से लिए जाएंगे 7। और ये जो कहा जाता है कि बकरा भी है तो उसमें हिस्से लिए जा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। दरअसल दीन को आसान, इतना आसान अपनी नफ्स की पैरवी इसको बनाने के लिए वहाबियों ने ये मनगढ़ंत बात आम कर रखी है कि एक बकरे में जो है ना पूरा जानवर भी ज़िबा कुर्बानी उसके नाम की जा सकती है। जिस तरह 20 रकात तरावी पढ़ने में इनको आफत है तो उसको शॉर्ट करके इन्होंने 8 कर दिया। सुन्नतों को ख़त्म करके सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ लो काफ़ी है कहना, इमामे और टोपी वगैरह को ख़त्म करके कि नमाज बगैर टोपी के भी हो जाएगी। इसी तरीके से इन्होंने एक बकरे पे अगर सारे घर ख़ानदान की कुर्बानी वाजिब की अदायगी अगर कह भी दिया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो एक चूज़े पर भी पूरे कुनबे की कुर्बानी कर देंगे, काफ़ी रहेगा, क्योंकि ये अल्लाह ताला की राह में ना तो ख़र्च करना जानते हैं, ना ही इसकी इबादत के अंदर इजाफ़ा करना जानते हैं। तो इसी तरीके से सुन्नतें वगैरह को भी ख़त्म करते हैं। लिहाजा जो हिस्सा लिया जाएगा वो एक बड़े जानवर में लिया जाएगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक बकरे को मंगाया, मेंढे को मंगाया और उसके ऊपर जो है ना सारी उम्मत को नाम का ज़िबा करा। ये वहाँ भी शायद उसी हदीस से दलील पकड़ते हैं। तो उस हदीस का मतलब ये है कि वो एक ईसाले सवाब के लिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सारी उम्मत को शामिल किया था, बल्कि वो हदीस पाक ईसाले सवाब की दलील भी है कि आप गुज़रे हुए को और आने वालों को भी ईसाले सवाब कर सकते हो। जिस तरह हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक जानवर ज़िबा करके अल्लाह ताला से फ़रमाया कि ये मेरी तरफ़ से और आले मोहम्मदी की तरफ से और उम्मत मोहम्मदी की तरफ से, लिहाजा इसाले सवाब के लिए वो हदीस है, ना कि उसमें कोई वाजिब अदा है। और बकरा हर फ़र्द की तरफ से एक होगा, यानी जिस पर कुर्बानी वाजिब है उसकी तरफ से एक बकरा होगा। अब चाहे तो बकरे के बदले अगर कोई बकरी करना चाहे तो इस सूरत में भी कुर्बानी हो जाएगी, मगर बेहतर ये है कि वो बकरा हो। अच्छा, इसके अलावा गोश्त वगैरह के हिस्से के ताल्लुक़ से भी मशहूर है कि 3 हिस्से करने चाहिए, और एक रिश्तेदारों को, एक गरीबों को और एक ख़ुद रखना चाहिए। तो सवाल ये आता है कि सारा गोश्त हम खुद रख सकते हैं अगर अब ख़ुद का ख़ानदान बड़ा है या ख़ुद के घर वाले ज़्यादा हैं, तो ऐसी सूरत में ख़ुद अपना सारा गोश्त रख सकते हैं। तो इसमें भी कोई हरज नहीं है, इजाज़त है, रख सकते हैं, मगर बेहतर ये है कि दूसरों को भी तकसीम इसमें किया जाए। अच्छा, एक आता है कि अगर ज़िबा करने वाला वहाबी हो, ऐसी सूरत में जानवर ज़िबा होगा तो देखें वहाबी के हाथ का ज़िबा हुआ बिल्कुल सूअर की तरह हराम है। तो अगर वो जानवर वहाबी ने ज़िबा किया तो ऐसी सूरत में ज़िबा नहीं होगा। हाँ, अगर ऐसा है कि कसाई ख़यालात वहाबिया का ज़रूर है, मगर ये कि ज़िबा सुन्नी मुसलमान ने किया तो जानवर हलाल हो जाएगा, मगर ये कि वहाबी के हाथ से ज़िबा नहीं होना चाहिए। अच्छा, फिर एक आता है कि गोश्त वगैरह की तकसीम को लेकर भी कि ये गोश्त जो है वो काफिरों को भी दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बाज़ लोगों के मिलने जुलने वाले होते हैं। तो ऐसी सूरत में हुक्म यह है कि कुर्बानी का गोश्त हो या कैसा भी, वो काफिर में तकसीम नहीं करना चाहिए, बल्कि सुन्नी मुसलमानों के अंदर तकसीम करना चाहिए। तो अब यहाँ होता ये है कि कुछ बद मज़हबों के घर से भी गोश्त वगैरह आ जाता है, जैसे वहाबी वगैरह आस पड़ोस में होते हैं तो उनके वहाँ से गोश्त आ जाता है। तो सुन्नियों को उसमें क्या करना चाहिए, तो उनके वहाँ के गोश्त को अलग रखना चाहिए और उनके वहाँ का गोश्त वापस किसी वहाबी यानी उन्हीं के फ़िरक़ाए बातिला के घर में भिजवा देना चाहिए कि ख़बीस माल को ख़बीस लोग खाएंगे तो उसमें कोई एतराज़ वाली बात नहीं है। अच्छा, एक इस्लामी बहन ने पूछा था कि जॉइंट फैमिली है हमारी, सब मिलके रहते हैं। इसी तरह एक इस्लामी भाई का भी यही सवाल था कि सब जने मिलके रहते हैं, माल का मालिक कौन है उसके बारे में पता नहीं चलता। जॉइंट फैमिली में जैसे सभी लोग कमाते हैं और घर के बड़ों के हाथ में ला के पैसे देते हैं। अब ये कुर्बानी किसके नाम की वाजिब होगी, तो देखिए इसमें कुर्बानी के वाजिब होने का जो शर्त होगी वो ये होगी कि जो इस सब माल का मालिक होगा कुर्बानी उस पर वाजिब होगी। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स है वो कमाता है, कमाने के बाद घर में पैसे भेजता है बाहर से, तो जाहिर सी बात है अगर उसने अपने पास कोई माल जोड़ा नहीं है और ये माल जो उसने दिया है वो घर वालों को ख़र्चे के लिए दे दिया, तो ऐसी सूरत में जो उस माल को रख रहा है, यानी अगर घर में औरत रख रही है तो वो इसकी मालिक होगी, तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। और अगर आदमी ने अपने ही माल घर में रखने के लिए सिर्फ भेजा है, यानी अपना उसका खुद का माल है लेकिन जोड़ने के लिए घर में भेजा है, तो ऐसी सूरत में मालिक तो ये शख्स ही होगा और कुर्बानी इस पर वाजिब होगी।
लिहाजा जॉइंट फैमिली के अंदर जहाँ सब जने कमा के किसी एक शख्स के हाथ में पैसा दे के उसको मालिक करते हैं, उर्फ में यही आम है। तो ऐसी सूरत में जो शख्स ये पैसे रख रहा है, चाहे वो घर में लेडीज़ हो या जेंट्स हो, उसके नाम की कुर्बानी होगी। बाकियों के पास अगर माल नहीं है तो उसमें कुर्बानी नहीं होगी। इसी तरह घर के अंदर ख़वातीन की जो शादी वगैरह का ताल्लुक़ होता है लड़कियों की, तो उनकी शादी से पहले भी कुछ अखराजात जो है वो जमा हुए रहते हैं या जेवर वगैरह रहते हैं औरत के पास, जब तक उसकी लड़की मालिक नहीं हो जाती। तो ऐसी सूरत में उस जेवर और पैसे रखने वाली के ऊपर भी कुर्बानी वाजिब होगी, अगर घर में वो लेडीज़ ने रख रखा है। और अगर ये सारे पैसे और जेवर वगैरह के ताल्लुक़ जो है वो आदमी के साथ है कि ये शादी के लिए ख़ास रख रखे हैं, फिर भी इस पर कुर्बानी जो है वो वाजिब होगी। जो इसका फ़िलहाल मालिक होगा उस पर वाजिब होगी। अगर लड़की को ये चीज़ दे दी गई है, लड़की के कब्ज़े में है और लड़की मालिक है, तो कुर्बानी लड़की कराएगी, और या लड़की की तरफ से कोई भी करवा दे, या फिर ये कि जिसके पास इस वक्त माल है वो कुर्बानी करवाएगा। अच्छा, जिस पे कुर्बानी वाजिब होती है उसका मतलब ये नहीं होता कि वो शख्स खुद जानवर को ज़िबा करे या फिर वो शख्स खुद अपने पास से खुद ही कुर्बानी करवाए जानवर ख़रीद के, ऐसा नहीं है। बल्कि उसके घर में से कोई और शख्स भी उसके नाम से जानवर को ज़िबा कर दे या फिर कुर्बानी करवा दे या फिर अपनी तरफ से पैसे खर्च करके कुर्बानी करवा दे। इन सूरतों में भी जिस पे कुर्बानी वाजिब है उसकी कुर्बानी अदा हो जाएगी। एक भाई ने पूछा था कि बड़ा जानवर में 7 लोगों का हिस्सा लिया जाता है तो क्या उन सबको हाथ लगाना ज़रूरी होता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सिर्फ ये कि सभी लोगों की तरफ से अगर कोई एक शख्स भी कुर्बानी करेगा तो उन सबकी कुर्बानी अदा हो जाएगी। और जिस तरह ये 2 लोग या 3 लोग छुरी पे ज़िबा करते वक्त हाथ लगाते हैं, तो ऐसी सूरत में तो ज़्यादा एहतियाती इस चीज़ की है कि कलमा इन सब को पढ़ना फ़र्ज़ है। अगर बिलफ़र्ज़ ये ख्याल करके कि दूसरा बंदा पढ़ लेगा, पहले ने कलमा नहीं पढ़ा और उन तीनों में से किसी एक ने भी कलमा पढ़ा और बाकी एक ने छोड़ दिए, तो ऐसी सूरत में जानवर वो हराम हो जाएगा। लिहाजा बवक्त ज़िबा जो शख्स छुरी पकड़ेगा, ये जितने लोग छुरी पकड़ेंगे उन सब का कलमा पढ़ना फ़र्ज़ है। बहुत सारों को देखा गया है कि वो ज़िबा करते वक्त किसी दूसरे का हाथ लगवा देते हैं और ज़िबा करते हैं, और जिसका हाथ छुरी पर पकड़ाते हैं वो शख्स खामोश होता है। तो ऐसी सूरत में वो जानवर हराम है, वो जानवर हलाल नहीं है। लिहाजा जितने लोग छुरी पे हाथ लगाए पकड़ें वो सब कलमा पढ़ेंगे, सबको कलमा पढ़ना फ़र्ज़ है। या फिर ऐसा करेंगे वो शख्स हाथ ही ना लगाए बल्कि बता दे कि इसके नाम से कुर्बानी होनी है, तो इस तरह भी कुर्बानी अदा हो जाएगी। जानवर के खाल के ताल्लुक़ से एक सवाल है कि जो जानवर या बकरे की खाल होती है क्या उसको मस्जिद या मदरसे में देना ज़रूरी है? तो देखें, ज़रूरी तो इसके अंदर नहीं है। अगर आप इसमें अपने सर्फ में लाना चाहें, अपने इस्तेमाल में लाना चाहें, तो वो भी खुद रख सकते हैं। किसी जायज़ मकसद में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जाए नमाज़ बनाने उठने बैठने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर उसको बेचते हैं तो ये रकम खुद नहीं रख सकते, बल्कि इसको रकम को मस्जिद मदरसे के अंदर देना पड़ेगा, वरना इसी तरह ये खाल भी मदरसे के अंदर आपको देनी पड़ेगी जबकि ख़ुद के इस्तेमाल में ना आती हो। तो ये कुर्बानी के कुछ मसाइल थे जो अभी हाल फ़िलहाल में पूछे गए थे कमेंट्स के ज़रिए, जिसको मैंने मजमूई तौर से जवाब दे दिया। उम्मीद है कि आप लोगों के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी अगर कुछ सवालात अभी इस वीडियो के देखने के बाद आते हैं तो पहले वो शख्स जो नए इस चैनल पे हैं वो पिछली वीडियो को देख लें कुर्बानी के ताल्लुक़ से। कभी पार्ट 1 डला है, ये पार्ट 2 है। आगे इंशाअल्लाह ताला और सवालात आएंगे जो इन 2 वीडियो में शामिल नहीं हुए, तो आप उसको याद दिला दें। इंशाअल्लाह ताला मैं उसको अगली वीडियो में शामिल करने की कोशिश करूँगा। पत्थर में हसन लाले पुरनवार बनाया।